चाचा, इस अजीब सी घाटी के अलावा इन्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या मुकाबला करने के लिए? चुप मंगलू चुप। ये जगह अजीब नहीं, हम डाकुओं की जन्म भूमि है ये, हमारी वीर धरती। सही कहा बूढ़े चाचा, ये वीर धरती ही है, वीर धरती। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दो गीदड़ यहाँ क्या करने आए हो। मैं डाकू मंगल सिंह यहाँ महा डाकू संग्राम में हिस्सा लेने आया हूँ। तो तुम हो मूंग दाल, जिसे भीम नाम का बच्चा बार बार कूद जाता है। काफी नाम है तुम्हारा यहाँ पे। तुम सब बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं संग्राम में ये साबित करके रहूंगा कि मैं ही महा डाकू बनने के लायक हूँ और कोई नहीं, कोई नहीं। इस चुनौती में जो डाकू सबसे ज्यादा कद्दू बोरियों में लाद पाएगा वो ही जीतेगा, समझे? और खत्म हुई। इस बार तो टिक पाए मूंग दाल, और अगली बार तुम इस मुकाबले के बाहर हो जाओगे, देखना। तुम तीनों को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा, वही संग्राम जीतेगा और महा डाकू कहलाएगा। भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। राजू, जग्गू, चुटकी, कहाँ हो तुम सब? छोटा भीम, ये काम से। हाँ, डाकू मंगल सिंह। हाँ? तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डरा दूंगा। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही, और ये बजी सीटी। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! बचाओ! बचाओ!
यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुप्पा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुप्पा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। हिम्मत है मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे, ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ, अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक
और बार दबाएं। कोई फायदा नहीं है राजू। मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा।
मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे भी। राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही, मैं भी सिपाही, मैं भी सिपाही। कालिया तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। बड़ी भूख लग रही है। पिछली चोरी में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बस मैं और नहीं सह सकता। अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। ये भीम हमेशा हमें पकड़वा देता है। हैं? ये सब यहाँ भी? ये भीम तो यहाँ भी पहुँच गया। चलो यहाँ से, हम हार नहीं मानेंगे, कुछ और चुराते हैं। देखो केले। कितने किलो केले चाहिए? अरे कितने कच्चे केले हैं, जरा इस वाले को तो देखो। किस वाले को? इस वाले को। रुको, तुम लोग केले क्यों चुरा रहे हो? हैं? क्या ये बच्चे सही कह रहे हैं? तुम लोगों ने मेरे केले चुराए? ये तो बच्चे हैं, इनकी बातों में क्या आना। हम क्यों केले चुराने लगे? अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है? देखो, हाथ हमारे खाली है। अच्छा, तो फिर ये छिलके तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? और उसने अपने दोनों हाथ क्यों नहीं दिखाए? अरे तुम दोनों अभी भी यही खड़े हो? चलो चलो भागो यहाँ से। बग्गी चाहिए होगी इस अलमारी को उस कारीगर के पास ले जाने के लिए।
बचाओ। हम तीनों काफी देर से भाग रहे हैं। गांव वालों ने अब तो पीछा करना छोड़ दिया होगा। लगता तो ऐसा ही है। अरे पर हम ये कहाँ आ गए? ऐसा लगता है कि हम भागते भागते गलत जगह आ गए हैं। मुझे नहीं पता था कि यह बूढ़ा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है। मैं तो थक गया। हम काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले? हैं? तुम सबको तो सच में आराम की जरूरत है। ये भीम यहाँ पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। मुझे भी दिख रहा है बेवकूफ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये अलमारी किसकी है? हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है। हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो चलो उठो तुम सब, इस बग्गी को धक्का दो। अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा। चलो धक्का दो इसे। ये तो ऐसे ही खुल गई। क्या है इसमें? मुझे देखना है। ये क्या मजाक है? इसमें तो अचार भरे हुए हैं। तुम्हें अब पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। मच्छर मार रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। वाह चकू, कमाल कर दिया। अब मैं आराम से इस झाड़ू की सवारी कर सकती हूँ।
यह काम बन गया। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर हो सकता है जंगल में कुछ मिल जाए। कहाँ है हमारा सिंहासन? भीम! जोर से जीतना है कि नहीं तुम्हें? भीम! भीम! महाराज का सिंहासन चोरी हो गया है, जल्दी महल चलो। चलो, सब महल चलते हैं। अरे महाराज, आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा सिंहासन चोरी हो गया है। चोर उड़कर ही अंदर आया था। चलो मेरे साथ। ये काम बुरी चुड़ैल का ही है दोस्तों। पर उसे सिंहासन की क्या जरूरत? बस थोड़ी ही दूर है। चलो कालिया, बस कुछ और कदम। अब क्या करेंगे भीम? हमें कालिया को उठाकर ले जाना होगा। हमें ज्यादा वक्त नहीं है। ढोलू और भोलू, उठाओ मुझे। कालिया, मैं तुम्हें उठाऊंगा। भीम, जल्दी! ये लो भीम। वाह भीम, वाह! हाँ, कौन है यहाँ? राजू, जल्दी से खिड़की बंद कर दो ताकि ये भागने ना पाए। चलो चलो, महाराज अपने सिंहासन का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। शुक्रिया भीम, अपना सिंहासन वापस पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। राजा खुश तो प्रजा भी खुश। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। राजू, राजू छक्का जरूर मारना। राजू, 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 विकेट उड़ाना उस्ताद। कालिया, 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 कालिया। अरे वाह! मैं पकड़ूंगा। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? भोलू भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है
महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दें, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। मेरा प्लेन। आचार्य जी, ये क्या? जल्दी भीम!